कहा कि सीवियर अटैक भी, पहला अटैक भी सीवियर हो सकता है, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पहला भी सीवियर हो सकता है क्योंकि जब उसको कोई ऐसा जो है ट्रिगरिंग एजेंट जिसे हम बोल रहे हैं वो एलर्जन मिला तो सडनली वो उसने मैनिफेस्ट किया। ट्रिगरिंग एजेंट देखिए उसकी डोज का कहने का मतलब जैसे हमने चाय में चीनी 1 चम्मच डाली तो मीठा होगा 4 चम्मच, वो अगर हमें एलर्जन सपोज का हमने 1 चम्मच के बराबर गया तो शायद खत्म हो जाए, नहीं प्रॉब्लम ज़्यादा थोड़ा, अगर 4 चमचे कटा जाता है तो आप समझ लीजिए कि कितना एक्सप्लोड होगा। सो एलर्जन की अगर डोज जाती है तो अटैक सीवियर भी आ सकता है। अब सीवियर अटैक कैसे है, पेशेंट को खांसी चालू होगी, यकदम खांसी चालू होगी। ये वैसे यूजुअली प्रॉब्लम, ये जो सीवियर वाली यूजुअली प्रॉब्लम बड़े बच्चों में आती है, एडोलेसेंट्स में आती है। छोटे बच्चों में तो पहले थोड़ा सा सिम्टम्स होता है, जैसे किसी को एक दिन पहले कोल्ड हुआ, नाक चला, फिर खांसी चालू हो गई तो खांसी कम, जब खांसी बढ़ती जा रही है और विसलिंग हो रही है, उसमें तो टाइम थोड़ा सा मिलता है। लेकिन एडोलेसेंट्स में हमने कई बार देखा है अच्छा बड़ा था, पहले कभी हिस्ट्री भी नहीं है, तो बच्चे को खांसी चालू हो और अब उसको सांस चढ़ना शुरू हो गया है, फेंट होना लग रहा है और कलर में डिफरेंस आना शुरू हो गया। मैंने भी एक बार क्लिनिक में ऐसे ही पेशेंट एक आ गया था, 12-13 साल की लड़की थी, उसमें कभी मैंने उसको शुरू से मैं देख रहा था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो पेरेंट्स ने उसको इमरजेंसी मेरे पास रश किया, देखो इसको क्या हो गया। उस समय तो ये भी सोचता है एडोलेसेंट है, शायद कोई ये ओरी ना प्रॉब्लम हो, बिहेवियर प्रॉब्लम ना हो, कोई पॉइजन ना खा लिया हो। तो मैंने कहा इसको रश करिए हॉस्पिटल में, यहाँ हैंडल करना अच्छा नहीं लगता, सांस बहुत चढ़ रही है और वीजिंग हो रही है। तो उस समय कहना बड़ा मुश्किल था, तो हॉस्पिटल में गए। तो फिर अल्टीमेटली जब थोड़ा उसको सेटल किया, सेटल करने के बाद जब हमने उसको मेडिसिन दी, अटैक 20 मिनट में रिवर्स हो गया, जब बेटर हो गया, दैट मीन्स ये अस्थमा ही था। तो ये कहने का मतलब कि बड़े बच्चों में अटैक जो है वो प्रेसिपिटेट सीवियर अटैक आ सकता है, प्रेसिपिटेटिंग इवेंट है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये भी देखना चाहिए, बच्चे को नोट करना चाहिए कि उसे किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसे उससे दूर रखा जाए। बिल्कुल, हमने पेरेंट्स को बोलते हैं कि इसके गद्दे को, मैट्रेस को धूप लगानी है 10-15 दिन के बाद, पिल्लो जो हैं उनको भी धूप लगानी है। और ये देखा गया कि जिन बच्चों को ये सिम्टम ज़्यादा होते हैं इवनिंग को, जो रात को, जैसे जैसे उन्होंने पिल्लो को कुछ कवर चढ़ाए, कुछ मटेरियल ऐसा आता है जिनमें मस्ट जो है वो हाउस माइट्स जो है वो क्रॉस नहीं करती हैं, तो वो अटैक रेट कम हो गया। जिन लोगों ने गद्दों को धूप लगाई या बाकी कमरों में, जैसे मैंने पहले चीज़ें बोली हैं, क्या क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, उनका ध्यान दिया, अटैक रेट कम हो गया उनको। तो ऐसे में फैमिली, अब जैसे मैंने कहा कि बच्चे को घर पे अटैक आ गया, कुछ पेरेंट्स तो समझ पाते हैं कि हाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, ऐसे में फर्स्ट एड क्या रहे? देखो घर में अगर अटैक है, ये उनके लिए हम बोलेंगे जिनको पता है कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है। बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, उन्हीं की जैसे प्रॉब्लम है। अब जैसे घर में अटैक आ जाता है तो अगर तो वो उनको किसी डॉक्टर से कभी उन्होंने सलाह ली थी या मिले थे और उनको बच्चे को डायग्नोसिस हुआ है, उसी के लिए मैं बोल रहा था ये 3-4 डिफरेंट किस्म की हैं, उसको ये देखना कि कितने कितने बार अटैक आ रहा है। अगर तो जैसे मैंने बोला इंटरमिटेंट है तो कोई ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं है, घर में कोई घबराने वाली बात नहीं है। माइल्ड अटैक है, माइल्ड का मतलब है कि उसमें हफ्ते में 1 बार से ज़्यादा अटैक आ रहा है, लेकिन हर रोज़ नहीं आ रहा, तो नाइट में भी, महीने में 2-3 नाइट में, हफ्ते से में 1 बार कोई आ जाता है। तो जो फिर मॉडरेट होते हैं उनमें तो होता है हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है और नाइट को भी हफ्ते के अंदर 1-2 प्रॉब्लम हो रही है। आमतौर पे प्रॉब्लम सांस में ही ज़्यादा तकलीफ रहती है। पहले खांसी रहेगी, ठीक है। जो आपने कहा कि अगर सीवियर है, सीवियर मीन जब उसको सांस चढ़ रहा है और वो तो सीवियर है ना, प्लस खांसी हो रही है। खांसी पहले खांसी ही होगी, जब ज़्यादा सांस चढ़ता है तो फिर खांसी कम होना शुरू हो जाती है, तो सांस का दिक्कत, सांस, क्योंकि वो खांस पाता ही कम है तो उसको तो सारी एनर्जी उस तरफ चलती है। ऐसे में इनहेलर मुझे लगता है कि फर्स्ट एड अब में उसमें है कि ट्रीटमेंट जो है सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट जो इस सेंचुरी की लास्ट 2-3 डिकेड्स में जो नई रेवोल्यूशन होगी हमारी बेस्ट ट्रीटमेंट में है, उसमें है कि जो इनहेलेशन थेरेपी है। इनहेलेशन थेरेपी मीन्स जैसे हम मेडिसिन जो है अंदर लेते हैं, सांस के रास्ते अंदर लेते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होता है इनहेलेशन थेरेपी का, कि जो मेडिसिन है वो सीधी हमारे जो इनकी लंग्स तक पहुंच रही है, लंग्स की जो नाली है ना, जिनमें नाली में सोज, उन पर स्प्रे मलम का काम करती है। तो ऐसे में अभी डॉक्टर अशोक गुप्ता जी आपको बताएंगे कुछ डिवाइसेस हम यहाँ अपने स्टूडियो में लाए हैं स्पेशली आपकी जानकारी के लिए, कि अगर आपका बच्चा इन ट्रीटमेंट है तो आप घर पे ही बैठे कैसे, किस ढंग से इनहेलर का करेक्ट वे क्या है लेने का, वो आपको बताएंगे। ये वाला जो है इसको बोलता है मीटर डोज इनहेलर। तो ये जैसे हम इसको प्रेस करते हैं, ये है मुंह में रखना होता है हिस्सा, ये वाला जो आगे वाला हिस्सा है इसके हमने अपने मुंह में रखना है। इसमें पहले क्या करना है, सांस बाहर निकालनी है। जैसे हमने इसको मुंह के अंदर रखा और इसको लिप्स से टाइट करना है,
तो फिर नीचे से हमने इसको ऐसे पकड़ना है, नीचे से इसको प्रेस करना है। ये देखिए मेडिसिन स्प्रे निकलती है। इसको लेने का तरीका जो असली तरीका है वो है कि इसको पहले मरीज़ को सांस बाहर निकालनी है, क्योंकि हमने दवाई जो है जो इनहेल अंदर करनी है। तो निकालने के बाद इसको हमने मुंह में लगा लेना और लिप्स ऐसे टाइट करके रखने हैं, ताकि हम जोर से जैसे सांस खींचना शुरू करें उसी तरह हमने इसको प्रेस करना है और मेडिसिन अंदर चलेगी। जितना जोर से हम सांस लंबा अंदर लेंगे इतनी मेडिसिन जो है वो दूर तक लंग्स में, फेफड़ों में जाएगी और उसका ज़्यादा जल्दी फ़ायदा होगा। अब ये जो मीटर डोज इनहेलर है, ये अब आप कहें कि साल के बच्चे को होगी 8 महीने, वो कहाँ लेगा, क्योंकि इसको वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाता। तो अब इसके लिए ये देने का तरीका है कि हम इसके साथ स्पेसर लगा लेते हैं। इसको स्पेसर बोलते हैं, स्पेसर है। अब स्पेसर में क्या है कि इसको हमने जैसे ये वाला हिस्सा जो बना ये माउथ की जगह काम करता है, इसको हम यहाँ फिट कर दिया। अब फिट करने के बाद है कि ऐसे हम बच्चा देखिए महीने 2 महीने का, साल 4 साल का नहीं ले सकता, वो सांस उसको कैसे पता रोकना है, जब बाहर निकालना है, अंदर लेना है। हमने मेडिसिन जो अब इधर से प्रेस करेंगे तो मेडिसिन इसके अंदर घूमती रहती है। अब उसके बाद है कि ये मास्क लगी है, इसको बच्चे के मुंह पर ऐसे लगा देते हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बच्चे को इंजरी नहीं करती है, बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल की बनी है। इसको टाइट करके लगा देते हैं। तो नाक भी कवर होना चाहिए, ये नहीं कि हम ऐसे कर दें तो फिर इसमें नाक भी कवर होता है। तो ये जो सांस लेगा बच्चा, इसमें क्या होगा, जैसे वो इसमें 2 वेल्व लगे हुए हैं, ये जो वेल्व है जैसे वो सांस अंदर खींचेगा तो ये वाला वेल्व जो है खुल जाता है। तो जैसे वो बाहर सांस लेता है तो वो जो है जो मेडिसिन बाहर नहीं जाती, इधर से हवा अंदर आ सकती है, लेकिन जब जो सांस बाहर लेता है जो मेडिसिन बाहर नहीं जाती, ये बंद हो जाता है मेडिसिन इस। तो इसमें मेडिसिन कोई 40-50 सेकंड रहती है, घूमती रहती है। तो बच्चा 10-12-15 बार भी सांस लेगा इसमें से तो मेडिसिन अंदर चले जाती है। एक फिर इसको बोलते हैं ड्राई पाउडर इनहेलर। इसमें क्या है कि इसको ये वाला हिस्सा जो है हम इसको मुंह में लगा लेते हैं और इसके अंदर कैप्सूल हम इधर से डाल देते हैं। तो इसको कैप्सूल डालने के बाद जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो कैप्सूल टूट जाता है, उसमें से पाउडर निकलता है। उसके बाद हम इसको यानी डॉक्टर अशोक, अगर कैप्सूल मेडिसिन में आपको दिया है डॉक्टर ने किसी पेशेंट को, तो वो ये इस्तेमाल डिवाइस लगे, फिर हमने सांस अंदर खींचना, वो मेडिसिन अंदर घूमने के बाद हम अंदर लंग्स में इनहेल कर लेते हैं। कुल मिलाकर डॉक्टर साहब ने कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां हमें अस्थमा से रिलेटेड दी हैं, क्योंकि बच्चों में अस्थमा को लेकर कई तरह के भ्रम थे, वो आज आपको क्लियर हुए होंगे। और इसमें एक और चीज़ जो थेरेपी है, देखा जाए तो मैनेजमेंट थेरेपी जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया काम करती है कि आप कुल मिलाकर कितनी बार आपका बच्चा सांस लेने में से तकलीफ आ रही है उसे पूरा नोट डाउन किया जाए डायरी पे, फिर समय समय पर मतलब आफ्टर पर्टिकुलर टाइम के बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, सही समय पर डॉक्टर के पास जाएं। और अगर बचपन में ही आप ये सिम्टम्स देख पाएँ बच्चों में और पहचान पाए कि हमारा बच्चा कहीं अस्थमा से पीड़ित तो नहीं है, सही समय पर अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच पाए तो इसका इलाज संभव है, ये लाइलाज बीमारी नहीं है जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।